नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतावनी चैनल पर, जहां हम श्री कृष्ण की वाणी को जीवन के हर पहलू में उतारने की प्रेरणा देते हैं। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना श्री कृष्ण की टीचिंग से कैसे किया जाए, यही हम यहां आपके साथ साझा करेंगे। हमारे चैनल का उद्देश्य है कि हम श्री कृष्ण की भागवत गीता के अद्भुत ज्ञान को सरल और प्रभावी तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करें, ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। गीता में छुपे हुए जीवन के गहरे रहस्यों को समझकर हम अपनी सोच और कार्यशैली को बेहतर बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, परिणाम पर नहीं। चाहे आपको जीवन के कठिन रास्तों पर मार्गदर्शन चाहिए या फिर अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना हो, श्री कृष्ण की गीता से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। हमारे चैनल से जुड़िए और इस दिव्य ज्ञान से अपना जीवन बदलिए। धन्यवाद। जीवन में दुख उतना ही समय तक रहता है जितना समय हम उसे अपने मन में स्थान देते हैं। जब हम किसी दुखद घटना को बार बार सोचते हैं तो हम अपने मन में दुख को बनाए रखते हैं। यदि हम उसे जाने देना सीखें तो वह स्वयं ही गायब हो जाएगा। हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। यह जीवन का नियम है कि बुरे समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। हर कठिनाई के बाद खुशियां हमें इंतजार करती हैं, बस हमें थोड़ा धैर्य रखना होता है। जब हम अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो दुख हमारे जीवन से खुद ही दूर हो जाता है। अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर उनसे आगे बढ़ने का साहस करें। यह हमें दुख से मुक्त करता है और आत्मविश्वास से भर देता है। खुशियां बाहर नहीं, हमारे अंदर होती हैं। उन्हें महसूस करने के लिए शांत मन चाहिए। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और मन की शांति में है। जब मन शांत होगा तब हर परिस्थिति में खुशी का अनुभव होगा। समय हर घाव को भर देता है, बस हमें धैर्य रखना सीखना होगा। समय सबसे बड़ा मरहम है। जो आज हमें गहरा दर्द दे रहा है, वह समय के साथ हल्का होता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्मों में मन लगाकर काम करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वह सच्चे सुख का अनुभव करता है। जब हम अपने कर्तव्य को पूरे समर्पण के साथ निभाते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तब हमारा मन चिंता और दुख से मुक्त हो जाता है। यह भगवान की सिखाई हुई कर्मयोग की शिक्षा है। दुख का सामना करने का साहस ही आपको सच्ची ताकत देता है। जब हम दुख का सामना करते हैं तब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। यही ताकत हमें और मजबूत बनाती है। अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करो, तुम्हारी आत्मा स्वतः ही खुश हो जाएगी। मन में सकारात्मक विचार रखने से हम अपने दुख को कम कर सकते हैं। नकारात्मकता हमें और नीचे गिराती है, जबकि सकारात्मक सोच हमें आगे बढ़ाती है। हर ठोकर हमें एक नई राह दिखाने के लिए आती है। जीवन में मिलने वाली हर असफलता हमें नई दिशा देने के लिए होती है। यह हमें खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के दो पहिए हैं, जिनसे हमारा जीवन चलता है। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। यह हमें जीवन के संतुलन को समझने में मदद करते हैं। मुस्कान वह जादू है जो किसी भी दुख को पल भर में मिटा सकती है। जब हम मुस्कुराते हैं तो हमारी नकारात्मक भावनाएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। यह एक सरल और प्रभावी उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को वश में रखता है और अपनी आत्मा को पहचानता है, वह सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इच्छाओं पर नियंत्रण और आत्मा की पहचान हमें सच्चा सुख देती है। जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हमारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के हर छोटे से छोटे चमत्कार में सुख छिपा होता है, बस देखने वाली नजर चाहिए। यदि हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो उसमें आनंद और शांति का भंडार है। यह हमारे दुखों को दूर कर सकता है। जीवन को सरल बनाओ, दुख खुद ही जड़ से खत्म हो जाएगा। जब हम अपने जीवन में सरलता अपनाते हैं तो अनावश्यक समस्याएं और तनाव दूर हो जाते हैं। हर संघर्ष के बाद मिलने वाली जीत ही सबसे मीठी होती है। कठिनाई के बाद सफलता का स्वाद ही हमें सबसे ज्यादा आनंद देता है। यह हमें संतोष का अनुभव कराता है। अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाओ, दुख अपने आप पीछे छूट जाएगा। जब हम अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हमारे दुख हमारे रास्ते में बाधा नहीं बनते। हर दर्द एक नई सीख लेकर आता है, जिससे हमारा जीवन बेहतर बनता है। दुख हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार खुद को बेहतर बनाना है। यह हमारे लिए एक शिक्षक की तरह काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए दुख भी स्थायी नहीं है। इसे सहन करो, यह भी गुजर जाएगा। जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। दुख और सुख दोनों ही समय के साथ बदलते हैं। यह जानकर हम कठिन समय में भी शांत रह सकते हैं। दूसरों को क्षमा करना खुद को सुकून देने का सबसे बड़ा माध्यम है। जब हम दूसरों को माफ करते हैं तो हमारे दिल से बोझ हट जाता है। यह हमारे दुख को कम करता है। सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में छिपा है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें एक गहरा सुकून मिलता है। यही सच्ची खुशी है। अपने बीते हुए कल को भूलकर आज को अपनाओ, यही खुशी का राज है। यदि हम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लें तो दुख स्वतः समाप्त हो जाएगा। जीवन की सबसे बड़ी दौलत हमारा शांत और खुश मन है। धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक शांत और संतोषजनक मन। यही सच्चा सुख है। जब तुम्हारा मन शांत होगा तब तुम्हें पता चलेगा कि दुख कभी था ही नहीं। मन की शांति हमें यह सिखाती है कि दुख केवल हमारे विचारों का परिणाम है। जब हम शांत होते हैं तब दुख गायब हो जाता है। जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष खुद को समझना है, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो बाकी सब सरल हो जाता है। कई बार हम दूसरों को खुश करने में या उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरने में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। खुद के विचार, सपने और इच्छाओं को जानने की यात्रा ही सच्ची खुशी देती है। कठिन रास्तों पर चलने वालों का मनोबल ही उन्हें मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन्हें पार करने की शक्ति और विश्वास हमारे अंदर होता है। जब तुम अपने संघर्षों को देखोगे तो समझोगे कि वे तुम्हें कितना मजबूत बना रहे हैं। जो तुम्हारे पास नहीं है उसे पाने के लिए जो तुम्हारे पास है उसका सही उपयोग करो। कई बार हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है उसे सही तरीके से उपयोग में लाने पर बड़े लक्ष्य पूरे हो सकते हैं। दुख का सामना करने वाले लोग ही सच्ची खुशी की कीमत समझते हैं। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें हर छोटी छोटी खुशी का महत्व सिखा रही हैं। यही अनुभव तुम्हें दूसरों से अलग बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा को जानता है वह संसार की हर पीड़ा से मुक्त हो सकता है। जीवन में तुम्हारी चुनौतियां तुम्हें बार बार झकझोरती हैं, लेकिन जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरोगे तो सब कुछ शांत और स्पष्ट लगेगा। आत्मा की यह यात्रा तुम्हारी सच्ची शक्ति है। हर बड़ी सफलता छोटे कदमों से शुरू होती है। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने या लक्ष्य हैं, उन्हें पाने के लिए धीरे धीरे और धैर्यपूर्वक चलो। हर छोटा कदम तुम्हें उस मंजिल के करीब ले जाएगा। जिन चीजों पर तुम्हारा बस नहीं, उनके बारे में सोचना सिर्फ समय की बर्बादी है। जीवन में कई चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। उन पर विचार करने के बजाय अपनी ऊर्जा को उन कामों में लगाओ जो तुम्हारे हाथ में हैं। जब तक तुम अपनी कहानी खुद लिखने की हिम्मत नहीं करते, तब तक दुनिया तुम्हारी कहानी लिखती रहेगी। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है। इसे दूसरों के फैसलों और विचारों के अनुसार जीने की बजाय अपने अनुसार बनाओ। जिन्होंने मुश्किलों को स्वीकार करना सीख लिया, वही जीत का असली स्वाद चखते हैं। तुम्हारे जीवन में आई हर मुश्किल ने तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। यही सीख तुम्हें और अधिक मजबूत और आत्मनिर्भर बनाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा सुख कर्म में है, फल की चिंता में नहीं। जीवन में जब तुम अपने काम को पूरी लगन और निष्ठा से करते हो तो सफलता स्वतः मिलती है। केवल परिणाम की चिंता करना तुम्हें बेचैन करता है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, इसलिए अपनी तुलना कभी दूसरों से मत करो। तुम्हारे जीवन के अनुभव और संघर्ष तुम्हारे हैं। किसी और की सफलता या खुशी देखकर खुद को कम आंकना तुम्हारी मेहनत का अपमान है। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ना नहीं सीख सकता। जीवन में तुम्हारे डर ही तुम्हारे सबसे बड़े बाधक हैं। उन्हें पार करके ही तुम अपने सपनों को साकार कर सकते हो। जो बीत गया उसे बदलना तुम्हारे बस में नहीं, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथों में है।
अतीत के दुखों को पकड़कर मत बैठो, उन्हें जाने दो और भविष्य को संवारने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है वह अपने भीतर के दुख को भूल जाता है। जीवन में दूसरों की मदद करना तुम्हें अंदर से खुशी और संतोष देगा। यही कर्मयोग की शक्ति है। जिंदगी का असली आनंद छोटी छोटी खुशियों में है। तुम्हारे जीवन में ऐसे पल जरूर आते हैं जो मामूली लगते हैं, लेकिन वही पल तुम्हें जीने का असली कारण देते हैं। जो संघर्ष करता है वही अपनी काबिलियत पहचान पाता है। तुम्हारे जीवन के संघर्ष ही तुम्हें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। इनसे भागो मत, बल्कि इनका सामना करो। जब तक तुम अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दोगे, तुम अपनी असली ताकत को नहीं जान पाओगे। तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे डर के पार है। उस सीमा तक पहुंचने की हिम्मत करो। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले को देर से ही सही, पर जीत जरूर मिलती है। तुम्हारे संघर्ष चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम सही रास्ते पर हो तो अंत में तुम्हारी जीत निश्चित है। सच्ची खुशी वह नहीं जो बाहर से मिलती है, बल्कि वह है जो हमारे अंदर से उभरती है। हम अक्सर बाहर की चीजों से अपनी खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली सुख भीतर से आता है। जब हम अपने आप को समझते हैं और उसे स्वीकार करते हैं, जीवन का हर कदम हमें कुछ सिखाने के लिए होता है, चाहे वह सुख में हो या दुख में। हर अनुभव हमारे आत्मिक विकास में एक नया अध्याय जोड़ता है। दुख या सुख, हर स्थिति हमें कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है। जब तुम अपने दर्द को समझकर उसे छोड़ देते हो, तो वही क्षण तुम्हें आंतरिक शांति देता है। कभी कभी जीवन में हम अपनी भावनाओं को पकड़े रहते हैं, लेकिन उन्हें समझकर छोड़ने से हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो मेहनत लगानी चाहिए, वह हर किसी में नहीं होती। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं, तो उनके लिए मेहनत और संघर्ष भी बड़ा होगा। ये वही लोग करते हैं जो हार मानने की बजाय संघर्ष करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों को सच्चे दिल से करता है, वह किसी भी परेशानी से डरता नहीं है। भगवान ने हमें यही संदेश दिया है कि जब हम अपने काम में ईमानदारी और लगन से लगे रहते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमारे मार्ग को नहीं रोक सकती। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने रास्ते पर अकेले चलते हो। जब किसी का साथ नहीं होता, तब खुद की आस्था और आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। यही जीवन की सच्ची परीक्षा होती है। अभी जो कुछ भी तुम्हारे पास है वही सबसे अच्छा है, क्योंकि यह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे प्रयासों और निर्णयों का परिणाम है। इसे स्वीकार करो और इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। कभी मत सोचो कि तुम्हारे पास जो नहीं है वही सब कुछ है। तुम्हारे पास जो है वही बहुत है। हम अक्सर यह महसूस करते हैं कि हमारे पास कम है, लेकिन असल में हमें जो चाहिए वह सब हमें पहले से ही मिल चुका है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। हम अपने बाहरी संसार में हर चीज की तलाश करते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी शक्ति भीतर ही छिपी होती है। आत्मविश्वास से जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर की शांति को समझता है वह बाहरी तूफानों से प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं कि जब हम भीतर शांत रहते हैं, तो जीवन की उथल पुथल हमें प्रभावित नहीं कर सकती। शांति हमारे भीतर से ही आती है। धैर्य और समर्पण से ही सफलता मिलती है। इसीलिए हर परिस्थिति में शांत और समर्पित रहो। कभी कभी जीवन की गति धीमी हो सकती है, लेकिन भगवान का संदेश है कि धैर्य और समर्पण से ही हम अपने उद्देश्य को पा सकते हैं। जब तुम किसी काम को पूरी निष्ठा से करते हो, तो परमात्मा तुम्हारी मदद करने आता है। भगवान का आशीर्वाद उसी पर होता है जो अपने काम में सच्चाई और ईमानदारी से जुटा रहता है। जो असफलताओं से नहीं डरता, वही सच्ची सफलता हासिल करता है। हर असफलता हमें सफलता के एक कदम और करीब ले जाती है। डर को छोड़कर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जब तक तुम अपना मन और आत्मा शांत नहीं करते, तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं। जीवन में बदलाव तभी संभव है जब हम अपनी सोच और मानसिक स्थिति को शांत और संतुलित करते हैं। अपने अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना ही जीवन की सच्ची समझ है। अतीत के दर्द या खुशी को छोड़कर अगर तुम वर्तमान में जीते हो,
तो तुम अपने जीवन की असली शक्ति को पहचान पाओगे। जो हर हाल में अपने रास्ते पर चलता है वह कभी असफल नहीं होता। कभी कभी जीवन हमें मोड़ देता है, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य पर स्थिर रहते हो तो कोई भी कठिनाई तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने विश्वास और आस्थाओं को कभी न खो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। भगवान कहते हैं कि जब हम अपने विश्वास और आत्मा से जुड़ते हैं तो हम हर मुश्किल का सामना करने में सक्षम होते हैं। सच्ची मुक्ति तब मिलती है जब तुम अपने भीतर की सभी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर कर लेते हो। जब हम अपनी कमजोरियों को समझकर उनसे बाहर निकलते हैं तब जीवन में सच्ची मुक्ति और शांति मिलती है। जो बीज आज मिट्टी में दफन होता है वही कल एक विशाल वृक्ष बनता है। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां तुम्हारी जड़ों को मजबूत बनाती हैं। इन्हें सहन करो, क्योंकि यही तुम्हारे उज्जवल भविष्य की नींव है। अपनी कमजोरियों से मत भागो, उन्हें पहचानो और उन्हें अपनी ताकत बनाओ। तुम्हारे अंदर छिपा हुआ साहस ही तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगा। जब तुम अपने डर को हराओगे तभी सच्चा बदलाव आएगा। अपने जीवन में छोटे छोटे सुखों को पहचानो, क्योंकि वही सच्ची खुशी का आधार है। हर रोज मिलने वाली छोटी खुशियों पर ध्यान दो। यही तुम्हारा सच्चा धन है जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह तुम्हारे भले के लिए होता है। इसे समझो और आगे बढ़ो। भगवान कहते हैं कि जीवन में जो भी घटना घटती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसे स्वीकार करो और अपने भविष्य को नई ऊर्जा के साथ अपनाओ। जो तुम हो वह दुनिया के लिए एक उपहार है। खुद को कभी कम मत समझो। तुम्हारे होने का मतलब है कि तुम किसी खास मकसद के लिए बने हो। अपनी अनूठी पहचान को पहचानो और उसे दुनिया में चमकने दो। हर मुश्किल समय में यह याद रखो कि यह क्षण भी बीत जाएगा। दुख स्थायी नहीं होते। जब तक तुम अपने विश्वास को मजबूत रखते हो तब तक तुम हर समस्या से पार पा सकते हो। जीवन को बोझ नहीं बल्कि एक यात्रा की तरह देखो। हर कदम एक नई कहानी है। तुम्हारा सफर ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। हर अनुभव को संजो कर रखो, क्योंकि यही तुम्हें पूर्ण बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करके कर्म योग अपनाओ, यही सच्चा सुख है। भगवान सिखाते हैं कि इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करना ही सच्ची शांति और मुक्ति का मार्ग है। जो लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं वे तुम्हारे रास्ते का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें जाने दो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे तुम्हारे जीवन की यात्रा में अपना काम पूरा कर चुके हैं। आगे बढ़ो और अपने सपनों का पीछा करो। हर पल को आखिरी पल की तरह जियो, क्योंकि यही जीवन का असली आनंद है। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है, इसे भरपूर जियो, क्योंकि यही तुम्हें सच्चा सुख और संतोष देगा। अपने दुख को अपनी रचनात्मकता में बदलो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन चमक उठता है। दुख को एक अवसर बनाओ, यह तुम्हें वह शक्ति देगा जो पहले कभी तुम्हारे पास नहीं थी। जिंदगी से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखो। हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने आई है। जब तुम इसे अपनाते हो तो तुम्हें सच्चा समाधान मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह पूरे संसार को जीत सकता है। भगवान बताते हैं कि बाहरी जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर की लड़ाई को जीतना। यही असली विजय है। तुम्हारा सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी अपनाता है। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं। यही तुम्हारी असली ताकत है। खुद को बदलने से मत डरना, क्योंकि बदलाव ही जीवन का नियम है। तुम जितना बदलाव को अपनाओगे उतना ही जीवन में निखरोगे। जो खो गया उसे मत देखो, जो तुम्हारे पास है उसे पूरी तरह अपनाओ। तुम्हारा आज ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसे खुलकर जियो। जीवन की सच्चाई यही है कि सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर तुम्हारी सोच तुम्हारा संसार बदल सकती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इसे सकारात्मक और मजबूत बनाओ। दुख एक ऐसे दीपक की तरह है जो तुम्हारे भीतर के अंधेरे को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर ले जाता है। हर मुश्किल तुम्हें निखारने और तुम्हारी आत्मा को उजागर करने का एक जरिया होती है। इसे अपनाओ, न कि इससे भागो। अपने जख्मों को अपनी पहचान मत बनाओ,
उन्हें अपनी ताकत बनने दो। जिंदगी की ठोकरें ही तुम्हें सिखाती हैं कि कैसे मजबूती से खड़ा रहना है। हर शाम के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। तुम्हारे जीवन का हर अंधकार तुम्हारे लिए उजाले का मार्ग बना रहा है। मुश्किल समय हमेशा नहीं टिकता। सकारात्मक सोच ही तुम्हें आगे ले जाएगी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत वही है जब तुम खुद को माफ करके आगे बढ़ते हो। अपनी गलतियों को गले लगाओ और उनसे सीखकर खुद को बेहतर बनाओ। खुशी उन्हीं को मिलती है जो हर परिस्थिति में अपने मन को शांत रखते हैं। तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे बनाए रखो। जिंदगी एक परीक्षा है, लेकिन यह तुम्हें हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए बनाई गई है। हर चुनौती तुम्हें अपनी ताकत पहचानने का मौका देती है। इसे अवसर मानकर अपनाओ। जब तुम अपने दिल की सुनते हो, तब तुम सच्ची शांति पाते हो। तुम्हारे अंदर की आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी मार्गदर्शक है। इसे नजरअंदाज मत करो। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यही प्यार तुम्हें दुनिया से जोड़ता है। तुम्हारा आत्म प्रेम तुम्हें जीवन की हर कठिनाई से ऊपर उठने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करता है, वह जीवन में सच्चा सुख प्राप्त करता है। भगवान बताते हैं कि केवल कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि फल की सोच तुम्हें कमजोर बना देती है। हर चोट तुम्हें वह सबक देती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तुम्हारे अनुभव ही तुम्हारे सबसे बड़े शिक्षक हैं। उनसे सीखो और अपने सपनों की ओर बढ़ो। जीवन का असली आनंद वर्तमान में जीने में है, न कि अतीत या भविष्य की चिंता में। जो पल अभी तुम्हारे पास है वह सबसे कीमती है। इसे पूरी तरह से जियो। जो कुछ भी तुमने खो दिया उसे लौटाने का एक ही तरीका है, खुद को बेहतर बनाना। तुम्हारा विकास ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इसे कभी मत रोको। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। भगवान समझाते हैं कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे जीवन को आकार देती है। इसे सकारात्मक बनाओ। सच्ची ताकत उस समय दिखती है जब तुम टूटने के बाद भी खड़े होते हो। तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे कभी मत खोने दो। हर दिन को एक नए आशीर्वाद की तरह देखो, क्योंकि यही तुम्हारी यात्रा को खूबसूरत बनाएगा। जीवन की हर सुबह तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आती है। इसे एक तोहफे की तरह अपनाओ। दुख से लड़ने के लिए तुम्हें अपने भीतर की शांति को जगाना होगा। तुम्हारे भीतर ही वह शक्ति है जो तुम्हें हर चुनौती से पार करा सकती है। अपने जीवन को अपने तरीके से जीने का साहस रखो। तुम्हारी सच्ची खुशी तभी आएगी जब तुम अपने दिल की सुनोगे और अपने रास्ते पर चलोगे। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें माफ कर दो। माफी तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। तुम्हारा माफ करना तुम्हें हल्का और मुक्त करता है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना बंद करो, क्योंकि चांद और सूरज दोनों चमकते हैं, लेकिन अपने अपने समय पर। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी अपनी है और यह अनमोल है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की छिपी हुई शक्ति को जगाने आता है। हर दर्द एक नई शुरुआत का संकेत है। इसे समझो और अपने जीवन को फिर से संवारो। अपने दिल को साफ रखो, क्योंकि यही वह स्थान है जहां असली खुशी और शांति का वास होता है। जब तुम अपने दिल को शुद्ध रखते हो तो सारी नकारात्मकता खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के दर्द को समझ सकता है, वही अपने दुखों से पार पाने की राह भी खोज सकता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का संचार होता है। हर बिखराव एक नई सृष्टि की शुरुआत है। अपने टुकड़ों को जोड़कर देखो, तुम खुद को पहले से भी बेहतर पाओगे। हर गिरावट तुम्हें निखारने के लिए होती है। इसे एक अवसर मानो। जिंदगी का हर पल खास है, क्योंकि यही वह समय है जो तुम्हें खुद को पहचानने का मौका देता है। अभी का पल तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। इसे पूरी तरह से अपनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत रखो, क्योंकि वही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान सिखाते हैं कि अपने मन को वश में करना ही सबसे बड़ी विजय है। जो तुमसे दूर चले गए उन्हें रोको मत। उनका जाना तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए है। जिंदगी में छूटने वाले लोग अक्सर तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाते हैं। तुम्हारे आंसू तुम्हारी कमजोरी नहीं है,
वे तुम्हारी सच्ची भावनाओं का प्रमाण हैं। उन्हें बहने दो। दुख को व्यक्त करना तुम्हें हल्का और मजबूत बनाता है। जीवन में जो भी तुम्हें मिले उसे स्वीकार करो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हें एक नई पहचान देता है। हर घाव तुम्हें मजबूत बनाता है और हर कठिनाई तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को उजागर करती है। दुख कभी स्थायी नहीं होता। वह तुम्हें केवल यह सिखाने आता है कि सुख की असली कद्र कैसे की जाए। हर मुश्किल वक्त तुम्हें बेहतर इंसान बनने का अवसर देता है। जैसे फूलों की खुशबू कांटों के बीच से आती है, वैसे ही तुम्हारी असली ताकत दुखों के बीच निखरती है। जीवन का हर कांटा तुम्हें संवारने के लिए होता है। खुद पर भरोसा रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो दुनिया भी तुम्हारे साथ खड़ी होती है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर लेता है वह सारे संसार को जीत सकता है। भगवान बताते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा है। इसे नियंत्रित करो और तुम अपराजेय बन जाओगे। जैसे पत्थर को तराश कर मूर्ति बनाई जाती है, वैसे ही कठिनाइयां तुम्हें तराश कर एक बेहतर इंसान बनाती है। जीवन में कठिनाइयां तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारती हैं। इन्हें अपने विकास का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है। अगर तुम अपने आप पर विश्वास करोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकेगी। तुम्हारे भीतर ऐसी क्षमता है जो हर बाधा को पार कर सकती है। बस अपने भीतर छिपी इस ताकत को पहचानने की जरूरत है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ नहीं रहे, वे तुम्हारे रास्ते के जरूरी मोड़ थे, लेकिन मंजिल नहीं। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। जो तुम्हारे साथ नहीं रहे, वे तुम्हारे जीवन के पाठ थे। उनका आभार मानो और आगे बढ़ो। हर बारिश के बाद इंद्रधनुष आता है। हर मुश्किल के बाद एक खूबसूरत मोड़ होता है। मुश्किलें तुम्हें बेहतर दिनों के लिए तैयार करती हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि हर दुख के बाद सुख जरूर आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सच्चा मित्र उसका मन है और उसका सबसे बड़ा शत्रु भी उसका मन है। भगवान सिखाते हैं कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चुनौती है। इसे सही दिशा में लगाकर ही जीवन में शांति और सफलता पाई जा सकती है। सूरज के बिना अंधेरा रहता है, लेकिन अंधेरे के बिना सूरज की अहमियत नहीं समझी जाती। जीवन में दुख और सुख दोनों जरूरी हैं। इन्हें संतुलन की तरह देखो और दोनों को समान रूप से स्वीकार करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है। सकारात्मक सोचो और सकारात्मकता को आकर्षित करो। जैसे एक दर्पण में तुम वही देखोगे जो तुम दिखाना चाहते हो, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संतोषी है वही सबसे धनी है। भगवान हमें समझाते हैं कि सच्चा सुख बाहरी संपत्ति में नहीं, बल्कि आत्मा के संतोष में है। जब तुम संतोष करना सीख जाते हो तो हर परिस्थिति में तुम्हें सुख मिलने लगता है। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वह तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारा है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। उन्हें खोने का डर छोड़ दो। दुख एक ऐसा गुरु है जो तुम्हें वह सिखाता है जो सुख कभी नहीं सिखा सकता। दुख तुम्हें जीवन की गहरी समझ देता है। इसे एक सबक के रूप में देखो, न कि सजा के रूप में। तुम्हारे जीवन की कहानी अद्वितीय है। इसे गर्व के साथ जियो। कोई और तुम्हारे जैसा नहीं है। अपनी यात्रा को प्यार और सम्मान के साथ स्वीकार करो। जीवन में अगर राहें मुश्किल हैं तो समझ लो तुम सही दिशा में हो। मुश्किलें हमेशा तुम्हारी ताकत को निखारने के लिए आती हैं। जैसे पहाड़ पर चढ़ाई जितनी कठिन होती है, मंजिल उतनी ही खूबसूरत होती है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपनी मेहनत से बेहतर बना सकते हो। अतीत पर अफसोस करने की बजाय वर्तमान में पूरे दिल से काम करो। भविष्य उसी का है जो वर्तमान को संवारने में जुटा रहता है। दुख में भी मुस्कुराना सीखो, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान से तुम्हारा हौसला और बढ़ेगा। जब तुम दर्द में भी मुस्कुराते हो तो यह तुम्हारे भीतर छिपी असीम शक्ति को दिखाता है। यह कठिनाइयों को हराने का सबसे बड़ा हथियार है। सपनों को साकार करने के लिए नींद नहीं, जागने की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो मेहनत भी बड़ी करनी होगी। सफलता उन्हीं को मिलती है
जो अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है, इसे स्वीकार करना सीखो। भगवान का यह संदेश हमें सिखाता है कि हर घटना में एक गहरा उद्देश्य छिपा है। इसे समझकर तुम अपने दुख को भी सहेज सकते हो। सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो दूसरों की मदद करने में अपना सुख खोजता है। जब तुम निस्वार्थ होकर दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हें भीतर से शांति और संतोष का अनुभव होता है। हर इंसान अपनी परिस्थितियों में सबसे अनमोल है। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारे पास जो है वह तुम्हें विशेष बनाता है। खुद की तुलना दूसरों से करना केवल तुम्हें दुखी करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास ही रहेगा। उसे पाने के लिए किसी भी गलत रास्ते पर मत जाओ। भगवान समझाते हैं कि सच्चे रिश्ते और चीजें समय के साथ खुद तुम्हारे पास आ जाती हैं। धैर्य और विश्वास बनाए रखो। हर गिरावट तुम्हें उठने का नया मौका देती है। इसे हार नहीं, सीख समझो। जीवन में बार बार गिरना स्वाभाविक है, लेकिन हर बार उठना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अपना जीवन जीने का हक केवल तुम्हारा है। दूसरों की राय को अपनी मंजिल मत बनने दो। तुम्हारे फैसले तुम्हारे सपनों के लिए होने चाहिए, न कि दूसरों की उम्मीदों के लिए। जिंदगी हर रोज एक नई किताब की तरह होती है। हर पन्ने को खुली आंखों और खुले दिल से पढ़ो। हर दिन तुम्हारे लिए कुछ नया सीखने और समझने का मौका लाता है। इसे गंवाने मत दो। जो कुछ तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए पर्याप्त है। संतोष में ही असली सुख है। जब तुम इस बात को समझ लोगे कि सच्चा धन संतोष है, तो तुम्हारा मन हर दुख से मुक्त हो जाएगा। दुख के बिना सुख का महत्व नहीं होता। दोनों जीवन के पूरक हैं। जैसे धूप और छांव का खेल जीवन को खूबसूरत बनाता है, वैसे ही सुख और दुख तुम्हारे अनुभवों को संतुलित करते हैं। हर रिश्ते को प्यार और समझदारी से सींचो। यही जीवन का असली आधार है। सच्चे रिश्ते न केवल सहारा बनते हैं, बल्कि तुम्हें जीने की प्रेरणा भी देते हैं। इन्हें संभाल कर रखना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। जिंदगी में ठहराव वहीं आता है जहां हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर जीवन में कोई मुश्किल आई है तो इसे अपनी मेहनत से पार करने की कोशिश करो। ठहराव हमेशा अस्थायी होता है। जब तक तुम हार नहीं मानते, दूसरों की अपेक्षाओं से परे अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को मत भूलो। तुम्हारा जीवन तुम्हारे निर्णयों का प्रतिबिंब होना चाहिए। दुख का सामना करने वाला इंसान सबसे सुंदर मुस्कान देता है, क्योंकि उसकी मुस्कान में उसके संघर्ष और उसकी जीत की कहानी छुपी होती है। जो लोग आज तुम्हें समझ नहीं पाते, कल तुम्हारे संघर्ष की सराहना करेंगे। इसलिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने प्रयास जारी रखो, भले ही अभी लोग तुम्हें न समझें। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि आत्मविश्वास ही तुम्हारा सच्चा साथी है। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि खुद पर भरोसा करना तुम्हें हर कठिनाई से उबार सकता है। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है। इसे अपनाओ, न कि इससे घबराओ। जीवन में हर हार तुम्हें यह सिखाने के लिए होती है कि कैसे अगली बार बेहतर बन सकते हो। दूसरों की आलोचनाओं को अपनी प्रेरणा बनाओ, अपनी कमजोरी नहीं। जब लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं तो यह तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर देता है। इसे सकारात्मक तरीके से लो। सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन इसका अंत हमेशा सुखद होता है। सच के साथ जीने वाला इंसान हमेशा सुकून में रहता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के बंधनों में बंधे बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो, यही धर्म है। भगवान हमें यह सिखाते हैं कि अपने काम को पूरी निष्ठा से करना चाहिए, लेकिन इसके फल की चिंता छोड़ देना चाहिए। अकेले चलने से मत डरना, क्योंकि बड़े सपनों के रास्ते अक्सर सुनसान होते हैं। जो लोग दुनिया बदलने का सपना देखते हैं, उन्हें अपने रास्ते पर खुद ही चलना पड़ता है। जीवन में जब भी कोई नया दरवाजा बंद होता है, तो उससे बेहतर दूसरा दरवाजा खुलता है। हर कठिनाई एक नई संभावना लेकर आती है। इसे खुले दिल से स्वीकार करो। अपना दुख किसी से साझा करने से कम नहीं होता, बल्कि मन को हल्का करता है। जब भी तुम परेशान हो, अपने प्रियजनों से बात करो। यह तुम्हारी भावनाओं को संभालने में मदद करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों का भला करता है। कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम में निस्वार्थता ही इसे अमर बनाती है। हर सुबह एक नया आशीर्वाद लेकर आती है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सुबह का समय तुम्हें हर दिन नए अवसर और नई ऊर्जा देता है, इसे पूरी तरह से अपनाओ। दूसरों को माफ करने से पहले खुद को माफ करना सीखो। जो अपनी गलतियों को माफ कर देता है वह अंदर से हल्का महसूस करता है और आगे बढ़ने के लिए तैयार रहता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों में होती है। दूसरों को दिखाने के बजाय अपने काम से खुद को साबित करो, यही असली सफलता है। सच्चा सुख धन में नहीं बल्कि उन रिश्तों में है जो तुम्हें सुकून देते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताओ, यह तुम्हें भीतर से संतोष देगा। जो सच्चे दिल से मेहनत करता है उसे किसी भी स्थिति में हार नहीं होती। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अगर तुम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपना प्रयास जारी रखते हो तो सफलता तुम्हारे कदमों में होगी। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। विश्वास की शक्ति सबसे बड़ी होती है। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो तो दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें रोक नहीं सकती। समझदारी उसी में है जो परिस्थिति को समझकर शांत रहता है। कभी कभी सबसे बड़ा उपाय यह होता है कि हम शांत रहें और स्थिति को सही तरीके से देखें। यही समझदारी का रास्ता है। राहें वही होती हैं जिन्हें हम अपने विश्वास और हिम्मत से ढूंढते हैं। तुम जितनी मेहनत और दृढ़ता से अपने रास्ते पर चलोगे उतनी ही मुश्किलें आसान होती जाएंगी। दूसरों से उम्मीदें नहीं, खुद से मेहनत करो, तभी जीवन में सच्ची सफलता मिलेगी। अपनी मेहनत पर विश्वास करो और यह जान लो कि किसी से उम्मीद लगाने से अच्छा है खुद पर काम करना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय के साथ खुद को बदलता है वही सही रास्ते पर चलता है। भगवान ने यह सिखाया है कि हमें परिस्थितियों के साथ बदलने की शक्ति चाहिए। समय और बदलाव का सम्मान करना सबसे बड़ी समझदारी है। जो दूसरों के लिए जीता है वह खुद के लिए जीतता है। सच्चा सुख और संतोष तब मिलता है जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। कभी कभी सबसे बड़ी जीत वही होती है जो तुम खुद से हासिल करते हो। अपने आत्मविश्वास और समर्पण से तुम हर मंजिल पा सकते हो। कभी न रुकने वाला आदमी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचता है। अगर तुम्हारा मन मजबूत है और तुम कभी हार नहीं मानते तो तुम्हारी मंजिल दूर नहीं होगी। आत्मा के शांति में ही असली सुख है। बाहरी दुनिया से इसे कभी मत ढूंढो। शांति का मतलब सिर्फ बाहरी शांति नहीं बल्कि भीतर की शांति है। जब तुम खुद से संतुष्ट हो तो दुनिया की कोई परेशानी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर काम में त्याग और समर्पण का भाव रखो, तभी तुम सच्चे रूप में आनंदित हो पाओगे। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी कार्य को समर्पण भाव से करना चाहिए ताकि उसमें शांति और संतोष मिले। जो अपने लक्ष्य से भटकता नहीं वही जीवन में हमेशा सफल रहता है। तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी दिशा तय करता है। जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हो तो कोई भी परेशानी तुम्हारे रास्ते का अवरोध नहीं बन सकती। जो चीज तुम्हारे पास नहीं है उसके बारे में चिंता करने से अच्छा है जो तुम्हारे पास है उसे संभालो। अच्छा और बुरा केवल तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि ढूंढो। सफलता का रास्ता सरल है। मेहनत करो, धैर्य रखो और विश्वास रखो। सफलता की कुंजी है सही दिशा में निरंतर प्रयास। अगर तुम यह 3 बातें ध्यान में रखो तो हर कठिनाई दूर हो जाएगी। जो अपने आप को समझता है वही इस दुनिया में सबसे सुखी होता है। जब तुम खुद को समझने लगते हो तो तुम्हारे भीतर हर उत्तर होता है। यह तुम्हें शांति और संतोष देता है। कभी न सोचो कि तुम्हारे पास कम है। अपने पास जो भी है उसी में खुश रहो। जो तुम्हारे पास है वही सबसे बड़ी दौलत है। खुश रहने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है वही हर हाल में खुश रहता है। संतोष जीवन का सबसे बड़ा गुण है। इसे समझने के बाद हर दुख और खुशी में तुम्हें शांति मिलेगी। तुम्हारे भीतर शक्ति है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हर व्यक्ति के अंदर अपार शक्तियां छिपी होती हैं, बस हमें उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।
जो बीत गया उसे जाने दो और जो आने वाला है उस पर विश्वास रखो। जीवन में जो घटनाएं हो चुकी हैं उन्हें बदलना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज पर मेहनत करना जरूरी है। दुख का सामना वही कर सकता है जो यह समझता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। जीवन में हर दुख के बाद खुशी आती है। अगर तुम अपनी आशा बनाए रखोगे तो कठिन समय भी बीत जाएगा। तुम्हारी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं है, इसे खुद के अंदर ढूंढो। जब तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे और अपने भीतर खुशी तलाशोगे, तब तुम सच्चा सुख महसूस करोगे। जो परिस्थिति को समझकर उसे स्वीकार करता है वही सच्चा योद्धा है। जब तुम जीवन की सच्चाई को अपनाते हो और उससे लड़ने के लिए तैयार होते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सीखो, क्योंकि असली सुख इन्हीं में छुपा होता है। जीवन में बड़ी बड़ी चीजें पाने की चाहत छोड़ दो और रोजमर्रा की खुशियों को गले लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद चुनता है, इसलिए सदा सही कर्म करो। भगवान कृष्ण सिखाते हैं कि कर्म ही तुम्हारी नियति तय करते हैं। अच्छे कर्म से हमेशा सुखद परिणाम मिलता है। जो अपने दर्द को समझ लेता है वही दूसरों के लिए सहारा बनता है। अगर तुम अपने दुख को समझते हो तो तुम दूसरों की मदद करने में सक्षम हो जाते हो। यही इंसानियत है। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे दुख में मत गवाओ। जीवन का हर क्षण कुछ नया सिखाने के लिए है, इसे खुशी और समझ के साथ बिताओ। जो अपने अंदर झांकता है वही सच्ची शांति पाता है। भीतर की यात्रा ही सबसे सुंदर यात्रा होती है। इसे अपनाने से सच्चा संतोष मिलता है। सच्चा साथी वही है जो बिना शब्दों के भी तुम्हारी भावनाओं को समझ सके। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो जो तुम्हारे साथ दिल से जुड़े हों, न कि सिर्फ औपचारिकता से। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जो भी होता है वह एक बड़ी योजना का हिस्सा है, उस पर विश्वास रखो। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि हर घटना, चाहे सुखद हो या दुखद, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने का एक माध्यम है। अपनी असफलताओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, यह तुम्हें और मजबूत बनाएंगी। असफलता तुम्हें यह सिखाने के लिए है कि तुम कहां सुधार कर सकते हो। इसे सीखने के अवसर के रूप में देखो। दूसरों से प्रतिस्पर्धा मत करो, खुद के साथ प्रतिस्पर्धा करो। तुम्हारा असली मुकाबला तुम्हारे बीते हुए कल से है। आज पहले से बेहतर बनने की कोशिश करो। खुद को हर हाल में प्यार करना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर तुम अपने आप से प्यार करते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह को त्याग कर अपने धर्म का पालन करो, यही जीवन का सही मार्ग है। भगवान कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि लगाव और इच्छाओं को छोड़कर अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करो। हर व्यक्ति का संघर्ष अलग है, इसलिए अपनी तुलना दूसरों से मत करो। तुम्हारा जीवन तुम्हारी यात्रा है, इसे दूसरों के साथ तुलना करके व्यर्थ मत करो। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है, इसे थाम लो। सुबह का सूरज तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है, इसे अपनाओ और नई ऊर्जा से दिन की शुरुआत करो। जो दूसरों को माफ कर सकता है वह खुद सबसे ज्यादा मुक्त हो जाता है। माफी न केवल दूसरों को राहत देती है, बल्कि तुम्हारे दिल को भी हल्का करती है। जो भी हो, खुद पर विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल सकता है, इसे कभी मत खोना। सुख और दुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं, इन्हें समान रूप से स्वीकार करना सीखो। जीवन की सच्चाई यही है कि हर सुख के साथ दुख भी आता है, इसे समझकर तुम खुद को संतुलित रख सकते हो। जीवन में सच्चा सुख उन्हीं को मिलता है जो हर परिस्थिति में अपना धैर्य बनाए रखते हैं। जब भी तुम्हारे जीवन में तूफान आए, उसे शांत मन से संभालो। हर चुनौती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है, इसलिए घबराने की जगह उसे समझदारी से स्वीकार करो। अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखो, क्योंकि सपने ही तुम्हें जीने की असली वजह देते हैं। अगर तुम अपने सपनों के पीछे पूरे जोश और मेहनत से भागोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। यही सपने तुम्हारे जीवन को उद्देश्य देते हैं। खुशी का सबसे बड़ा राज यही है कि तुम जो भी करो उसे पूरी लगन और सच्चाई के साथ करो।
जब तुम अपने काम में दिल लगाते हो तो तुम केवल नतीजों के लिए नहीं बल्कि उस प्रक्रिया का भी आनंद लेते हो। यही तुम्हें असली खुशी देता है। कभी कभी हारने का मतलब यह होता है कि तुम कुछ बेहतर के लिए तैयार किए जा रहे हो। जीवन में हर हार तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। इसे अपना गुरु मानो और आगे बढ़ने की प्रेरणा लो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का असली उद्देश्य सेवा और प्रेम है। अपने कर्मों में इसे ही प्राथमिकता दो। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि सच्चा धर्म दूसरों की सेवा और बिना शर्त प्रेम है। जब तुम इस भावना से काम करते हो तो तुम्हारा हर कर्म सार्थक बन जाता है। तुम्हारे भीतर ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छिपी है। इसे पहचानने की कोशिश करो। हर इंसान में अद्भुत क्षमता होती है। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम कितने अद्वितीय हो। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच्चे दिल से समझते हैं वे तुम्हें वैसे ही स्वीकार करेंगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां दिखावा न हो। तुम्हें जैसे हो वैसे ही अपनाया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह और क्रोध से दूर रहो क्योंकि यही तुम्हारे दुख का कारण बनते हैं। भगवान कृष्ण ने हमें यह समझाया कि इच्छाओं और क्रोध में फंसकर हम अपने जीवन का आनंद खो देते हैं। मोह को त्याग कर सच्ची शांति पाई जा सकती है। जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा छा गया है, याद रखो कि यह केवल प्रकाश के आने से पहले का समय है। हर कठिन समय बीतता है। जब अंधेरा गहराता है तो यह इस बात का संकेत है कि सुबह होने वाली है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इसे पहचानो और जीवन में आगे बढ़ो। जीवन में हर इंसान तुम्हारे अनुभवों में कुछ जोड़ता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव तुम्हें बेहतर बनाते हैं। सच्चा सुख केवल आत्मा की शांति में है। इसे बाहरी चीजों में खोजने की गलती मत करो। जब तुम अपने अंदर की दुनिया को शांत करते हो तभी बाहरी दुनिया में तुम्हें सुख दिखाई देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कार्य में निष्काम भाव से जुड़ो, न कि केवल फल की चिंता में। जब तुम अपने कर्म को बिना किसी अपेक्षा के करते हो तो तुम सच्चे आनंद का अनुभव करते हो। दुनिया का हर अनुभव तुम्हें किसी न किसी रूप में समृद्ध करता है। अच्छे और बुरे दोनों अनुभव जीवन को संतुलित करते हैं। इन्हें अपनाकर तुम एक बेहतर इंसान बन सकते हो। जब तक तुम अपने डर का सामना नहीं करोगे, वह तुम्हारा पीछा करता रहेगा। डर को भागने मत दो, उसका सामना करो। यही तुम्हें आत्मविश्वास और मजबूती देगा। तुम्हारे अंदर जितना प्रेम है उतना ही यह दुनिया तुम्हें वापस लौटाएगी। प्रेम एक दर्पण की तरह है। जितना तुम इसे दूसरों को दोगे उतना ही यह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। जो दर्द तुम्हें आज कमजोर कर रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जीवन में हर मुश्किल तुम्हें कुछ नया सिखाने आती है। यदि तुम इसे सीखने का अवसर मानोगे तो यह तुम्हें और मजबूत बना देगी। तुम्हारा सच्चा साथी वही है जो तुम्हें खुद से बेहतर बनने की प्रेरणा दे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां तुम न केवल प्यार पाते हो बल्कि खुद को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हो। जीवन का सबसे बड़ा आनंद इसमें है कि तुम हर पल को पूरी तरह से जियो। भविष्य की चिंता और अतीत का दुख छोड़कर अगर तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो तो यही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वह सच्चा ज्ञानी है। भगवान कृष्ण बताते हैं कि चाहे सुख हो या दुख, दोनों को समान रूप से स्वीकार करना ही संतुलित और शांत जीवन का आधार है। दुख केवल वही महसूस करते हैं जो अपने अतीत में अटक जाते हैं। अगर तुम अपने अतीत को छोड़कर वर्तमान में जीना सीख जाओ तो सारा दुख खत्म हो जाएगा। हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। इसे अपनाओ और कृतज्ञ रहो। जीवन के हर रिश्ते में कोई ना कोई सीख छुपी होती है। इसे समझने की कोशिश करो। जो कल था वह बीत चुका है। जो आज है उसे पूरी तरह जियो। यही सच्ची खुशी का रास्ता है। जीवन में अतीत को पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ता है। अपने वर्तमान को स्वीकार करो और उसे संपूर्णता से जियो। हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अंधकार से लड़कर अपने प्रकाश को खोजना पड़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे संघर्षों से निकलती है। यह मत भूलो कि हर रात के बाद सुबह होती है। तुम्हारी आत्मा कभी हार नहीं मानती। यदि तुम उसे सुनोगे
तो वह तुम्हें हर मुश्किल से बाहर ले जाएगी। जीवन की चुनौतियों से डरना नहीं, बल्कि अपने भीतर के साहस पर भरोसा करना सीखो। जब तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो, तभी सच्ची शांति का अनुभव होता है। दूसरों के मानकों पर खरा उतरने की कोशिश मत करो। खुद से प्यार करना सबसे जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी होता है वह किसी न किसी कारण से होता है। इसे समझने का धैर्य रखो। भगवान कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे सपने ही तुम्हें जीवन में नई दिशा देते हैं। उन्हें साकार करने की हिम्मत रखो। सपनों को सच करने के लिए मेहनत करो। वे तुम्हारे जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं। अगर तुमने गिरने के डर से चलना बंद कर दिया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हार और असफलता जीवन का हिस्सा है। इन्हें स्वीकार करो और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों को क्षमा करता है वह खुद को सबसे बड़ा उपहार देता है। कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि क्षमा करने से हमारा मन हल्का होता है और हम सच्चा सुख अनुभव करते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा विश्वास है। इसे कभी कमजोर मत होने दो। अपने आप पर विश्वास रखो। यही तुम्हें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। खुशी कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे मन की स्थिति में है। जब तुम अपनी सोच को सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हें हर चीज में खुशी दिखने लगती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा यह है कि तुम इसे हर दिन बदल सकते हो। हर नया दिन एक नया मौका है। इसे बर्बाद मत करो, बल्कि इसे बेहतर बनाने में लगाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख तो एक सिक्के के दो पहलू हैं। इनमें उलझने के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दो। कृष्ण सिखाते हैं कि जीवन में भावनाओं का उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। सच्ची सफलता निष्काम कर्म में है। जीवन तब खूबसूरत बनता है जब तुम इसे अपने दिल से जीते हो, न कि दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले। अपना रास्ता खुद चुनो और अपनी सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। यह तुम्हें स्वतंत्रता और शांति का अनुभव कराएगा। हर तूफान तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे पंखों को मजबूत बनाने के लिए आता है। मुश्किलें तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। उन्हें चुनौती की तरह लो और आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारी आत्मा का प्रकाश इतना शक्तिशाली है कि कोई भी अंधकार उसे मिटा नहीं सकता। अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो। जब तुम अपने विश्वास के साथ चलते हो तो हर बाधा तुम्हारे सामने झुक जाती है। जो व्यक्ति अपने मन का मालिक बनता है वह जीवन का हर आनंद अनुभव कर सकता है। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण पाकर तुम सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति में अपने कर्म करते रहो और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दो। कर्म ही तुम्हारी सच्ची पहचान है। फल की चिंता छोड़कर जब तुम निष्काम भाव से काम करते हो, तब जीवन में सच्चा सुख मिलता है। अपने अंदर की आवाज सुनो, क्योंकि वही तुम्हें सही राह दिखाती है। तुम्हारे दिल की आवाज तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची मार्गदर्शक है। इसे नजरअंदाज मत करो। जो इंसान दूसरों की परवाह किए बिना अपनी सच्चाई के साथ जीता है, वही असली आजाद है। दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे बिना जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, तब असली आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने कर्म सुधारने में विश्वास रखता है, वही सच्चा ज्ञानी है। हर बार दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने आप को सुधारो। यही ज्ञान और शांति का मार्ग है। हर खुशी तुम्हारे भीतर से आती है। बाहरी चीजों में इसे खोजने की कोशिश मत करो। जब तुम खुद से प्यार करते हो और अपनी आत्मा के करीब आते हो, तो तुम्हें सच्ची खुशी मिलती है। सपने देखने की हिम्मत करो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन को नया आयाम देंगे। सपने तुम्हें प्रेरित करते हैं और तुम्हारी ताकत को बढ़ाते हैं। उन्हें साकार करने के लिए काम करो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसे जाने दो। जो तुम्हारे साथ होना चाहिए, वह अपने आप तुम्हारे पास आएगा। रिश्ते और परिस्थितियां समय के साथ बदलती हैं। जो तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रियों पर काबू पाने वाला व्यक्ति ही जीवन में संतुलन प्राप्त कर सकता है। भगवान कृष्ण ने सिखाया है कि अपनी इच्छाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करके ही तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हो। हर दिन तुम्हारे लिए
एक नई शुरुआत का मौका है। कल की गलतियों को पीछे छोड़ दो। जीवन में सुधार और प्रगति के लिए हर दिन एक उपहार है। इसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे विचारों और कर्मों से बनती है। इसे सकारात्मक बनाओ। जब तुम सकारात्मक सोचते हो और दूसरों की भलाई करते हो तो तुम्हारी असली पहचान उभरती है। जो लोग तुम्हारे जीवन में रहते हैं उन्हें कृतज्ञता से देखो। वे तुम्हें सीखने का अवसर देते हैं। हर रिश्ता चाहे अच्छा हो या बुरा तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाता है। इसे स्वीकार करो। जिंदगी का असली सुख वही है जब तुम अपने मन की शांति के लिए जियो, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। तुम्हारे मन का सुकून तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसे बाहरी दुनिया की उलझनों में मत खोने दो। हर दर्द तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आता है। इसे अपनी ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। दुख में भी एक गहराई छिपी होती है। इसे समझो और अपनी आत्मा को निखारने का साधन बनाओ। जब तक तुम खुद को माफ नहीं करोगे तब तक सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाओगे। अपने अतीत की गलतियों को माफ करके आगे बढ़ो। यही सच्ची आजादी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेता है वही जीवन में संतोष का अनुभव करता है। इच्छाओं के पीछे भागना तुम्हें अशांत करता है। जब तुम आत्मनियंत्रण में रहोगे तब असली शांति मिलेगी। तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम अपने डर पर काबू पा लेते हो। डर तुम्हारे सपनों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसे हराकर ही तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। सच हमेशा मुश्किल होता है, लेकिन यही तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। सच्चाई को अपनाने की हिम्मत रखो। यह तुम्हारे जीवन को स्थिरता और गहराई देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का हर क्षण एक अवसर है। इसे पहचानने वाले ही सच्चे ज्ञानी होते हैं। हर परिस्थिति में एक नई शुरुआत का अवसर छिपा होता है। इसे देखो और आगे बढ़ो। जब तुम खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हो तभी तुम दूसरों से जुड़ने की क्षमता रखते हो। अपनी आत्मा को समझो। यही तुम्हारे रिश्तों और जीवन का आधार है। जिंदगी का हर दिन तुम्हें नई दिशा दिखाने आता है। इसे गंवाने मत दो। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया रास्ता लेकर आती है। इसे अपनाकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते जाओ क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता मत करो। यह उपदेश तुम्हें सिखाता है कि अपने प्रयासों पर ध्यान दो। परिणाम अपने आप सही होगा। जो तुम्हें नहीं समझते उनके लिए दुखी मत हो। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास रहेगा। जिंदगी में अपने लिए सही लोगों को जगह दो। जो तुम्हारे साथ हैं वही तुम्हारे हैं। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे मन में है। इसे जागृत करो और अपने सपनों को साकार करो। जब तुम अपने मन की शक्ति को पहचानते हो तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर कठिनाई तुम्हें बड़ा इंसान बनाने के लिए आती है। इसे हिम्मत के साथ स्वीकार करो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारे चरित्र को गढ़ता है। इससे भागो मत, बल्कि इसे जीतो। यह कहानी सच्ची है और आपको प्रेरित करने के साथ साथ दुखों से ऊपर उठने की ताकत देगी। करीब 1970 के दशक की बात है। एक छोटे से गांव में रोहन नाम का युवक रहता था। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह बचपन से ही पायलट बनने का सपना देखता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, पायलट बनना तो राजा महाराजाओं के बच्चों का काम है, तुम जैसे गरीब किसान के बेटे का नहीं। रोहन ने इन बातों को कभी अपने सपनों पर हावी नहीं होने दिया। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और जैसे तैसे कुछ पैसे जमा करके शहर में पायलट की ट्रेनिंग शुरू की। शहर में उसके दिन बेहद कठिन थे। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता। कभी वह स्टेशन पर रात बिताता। फिर भी उसके हौसले बुलंद थे। लेकिन एक दिन उसके साथ एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रेनिंग के दौरान उसका प्लेन क्रैश हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गया और डॉक्टरों ने कहा कि उसका पैर कभी ठीक नहीं हो सकता। यह सुनकर रोहन का दिल टूट गया। उसने गांव लौटने का फैसला किया। गांव आकर वह निराश हो गया। हर कोई उसके सपनों की असफलता को उसकी किस्मत बता रहा था। एक रात जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसे सपना आया। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़े हैं। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा यह संघर्ष तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। याद रखो,
जब तक तुम खुद हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। यह सपना रोहन के लिए एक नई सुबह लेकर आया। उसने अपने दर्द और तकलीफों को किनारे रखा और फिर से अपने सपने को पाने के लिए जुट गया। उसने पायलट बनने का नया तरीका खोजा और व्हील चेयर पर ही ट्रेनिंग पूरी करने का फैसला किया। लेकिन कहानी में एक और मोड़ तब आया जब उसकी आर्थिक स्थिति उसे आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। उसने कुछ दोस्तों और शुभ चिंतकों से मदद मांगी, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। ऐसे में उसने अपने सपने को जीवित रखने के लिए शहर के एक पार्क में नाटकों के माध्यम से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका उद्देश्य था कि लोग उसकी मेहनत और सपने को समझें। एक दिन उसकी कहानी सुनने के लिए एक नामी एयरलाइन का मालिक आया। वह रोहन के जज्बे और संघर्ष से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसकी पूरी ट्रेनिंग का खर्चा उठाने का वादा किया। इसके बाद रोहन ने व्हील चेयर पर रहते हुए अपनी ट्रेनिंग पूरी की और भारत का पहला व्हील चेयर पायलट बन गया। आज रोहन की कहानी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। वह कहते हैं, श्री कृष्ण का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मेरे जीवन की सच्चाई बन गया। अगर मैंने हार मान ली होती तो मैं अपने सपनों को मरते देखता, लेकिन मैंने संघर्ष को अपनी ताकत बना लिया। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहले यह सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रोहन ने जिस तरह से अपनी मुश्किलों का सामना किया और अपने सपने को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए, वह हमें यह समझाता है कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आए, अगर हम अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित रहते हैं तो किसी न किसी दिन हम उसे पा ही लेते हैं। दूसरी बात जो हमें इस कहानी से मिलती है वह है संघर्ष का महत्व। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मोल नहीं है। जीवन में हर मुश्किल एक अवसर होती है जो हमें अपने अंदर छुपी ताकत को पहचानने में मदद करती है। रोहन ने अपनी शारीरिक परेशानी के बावजूद हार मानने के बजाय उसे अपनी ताकत बना लिया और इसी दृढ़ संकल्प ने उसे सफलता दिलाई। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ हमें अपने रास्ते पर चलते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही संदेश देता है कि हमें अपनी मेहनत पर विश्वास रखना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। रोहन ने यही किया और अंततः उसे उसका फल मिला। अंत में अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति, आत्मविश्वास और सफलता की नई राह खुले, तो गीता वाणी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री कृष्ण की वाणी से प्रेरित होकर आप अपने जीवन को नए आयाम तक ले जा सकते हैं। हर वीडियो के साथ हम आपको गीता के गहरे ज्ञान से जोड़ेंगे ताकि आप अपने संघर्षों को पार कर सकें और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकें। तो अगर आप भी चाहते हैं कि श्री कृष्ण की दिव्य शिक्षा आपके जीवन को रोशन करे, तो आज ही गीता वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारी प्रेरणादायक यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। धन्यवाद।